हरवंश महाप्रभु के द्वारा प्रकट करी हुई रसमय भक्ति का विवरण श्री सेवक जी एकादश प्रकरण के तृतीय छंद में देते हैं। बड़ी सुंदर रूप से सर्वोपरि रस भक्ति का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि हे जी महाराज, आप तो सार आसार विवेकी हैं। नीर क्षीर जो है आप अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी स्तुति में आता है कि लीला मान सरोवर हंस, मान सरोवर का हंस, आप दूध में उसको पानी मिला के दीजिए, दूध है क्षीर और नीर है जल, तो वो सिर्फ क्षीर दूध ही दूध पी लेगा और पानी को वहीं के वहीं छोड़ देगा। तो हरवंश महाप्रभु के लिए भी यही कह रहे हैं कि हे जी महाराज, आप तो सिर्फ और सिर्फ सार को ही आप ग्रहण करते हैं और आसार जो चीज़ें हैं क्षीर, उसको आप अलग कर देते हैं। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। भक्ति जहाँ पर कि साधन श्रेष्ठ नहीं है किसी भी तरह के, सिर्फ प्रभु के साथ में प्रीति प्रेम उनके चरणों में अर्पित करना है, उसी से प्रभु को रिझाना है, उसी से प्रभु को सुख देना है। वास्तव में यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। फिर कह रहे हैं कि आप सारासार विवेकी हैं, प्रेम पुंज अद्भुत अनुरागम, आप प्रेम की पूंजी हैं। पूंजी जहाँ से भी कुछ भी चीज़ खत्म नहीं होती है। आप इतने स्वयं में आप क्या है, प्रकट प्रेम के स्वरूप है। हरवंश महाप्रभु के लिए आता है ना कि प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरवंश दयार, कि वो प्रेम के ही वपु हैं, उनका प्रेम से ही बने हुए हैं वो। तो कह रहे हैं प्रेम पुंज अद्भुत अनुरागम। अनुराग कैसा है आपका? अद्भुत अनुराग है। फिर कह रहे हैं हरि जस रस मधुमत्त सर्व त्यक्ता दुस्तज कुल कर्म, आप तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी और प्रिया जी के जस में ही अपने आप को आपने डुबो रखा है, और उस यश में डूबने के बाद में आपने अपने कुल कर्म जो है वो तक छोड़ दिए। कुल कर्म की अगर आपको कोई दुहाई दे कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है, अपने कुल के कर्म के हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से, आपने उसको भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आप तो उस घनीभूत आनंद के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, जहाँ पर कि प्रिया लाल जी का चरणार बिंदों का रस जो है वो ऐसा आश्रय प्रदान कर रहा है जो कि सब सुखों की खान है। इसीलिए आप सुख की पूंजी हैं, प्रेम की पूंजी है। कर्म छाड़ी कर्मठ भजे ज्ञानी ज्ञान विहाय। इस रस भक्ति को देख के कर्मठ कर्मी जो लोग थे, कर्म कांड वाले थे लोग, उन लोगों ने अपना कर्म कांड छोड़ दिया। जो लोग ज्ञानी थे उन्होंने अपना ज्ञान छोड़ दिया। कह रहे हैं व्रतधारी व्रत तज भजो श्रवणादिक चित लाए। व्रतधारियों ने अपना व्रत छोड़ दिया, और जो श्रवण में लगे हुए थे लोग बाग, उन लोगों ने अपना चित्त एक जगह पर लगा लिया। जितने जपी तपी व्रत करने वाले थे उन सब ने एकमात्र अपना एक सिंगल बनाया कि भैया प्रभु के चरणार बिंदों के इसी रस में, इस प्रेम लक्षणा भक्ति को ही पानी है। ना तो व्रत करना है, ना जप करना है, ना कुछ करना है, किसी भी तरह के अनुष्ठान में नहीं जाना है। सिर्फ एक अनुष्ठान कि प्रियालाल से सिर्फ प्रेम करना, और संसार में कुछ मतलब नहीं किसी भी तरह का। जब हम खुद प्रेममय होंगे ना, हमारे आसपास का वातावरण भी अपने आप ही प्रेममय हो जाएगा। हमारे साथ में जो लोग चलेंगे वे भी अपने आप प्रेममय हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं और कर्म सकाम सकल तज सब भजे, कि जितने भी सकाम कामना से, कुछ पाने की कामना से भक्ति कर रहे थे, उन लोगों का भी एक जीवन का एक ही अब लक्ष्य हो गया कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति की ही कामना रखनी है और कुछ नहीं रखनी है। प्रभु को सुख कैसे पहुंचाया जाए उसकी कामना रखनी है। क्या ऐसे मनोरथ किए जाए, क्या ऐसा भोग लगाया जाए, क्या ऐसा श्रृंगार उनको धराया जाए, कैसे उनको राग रागनियां गा के सुनाया जाए जिससे कि वह सुख मिले उनको। जो लोग कर्मठ हैं वो भक्ति और पूजा पाठ इसलिए करते ताकि उन्हें धन, स्वास्थ्य और परिवार का साथ मिले, अच्छा परिवार मिले। तो क्या ये करना गलत है? देखिए, कोई गलत नहीं है। एक बात समझिएगा कि प्रभु के जब आश्रय में जब हम आएंगे तो स्वतः ही वह सारी चीज़ें अपने आप चलेंगे। देखो, दो चीज़ है इस तरह की कि आप कर्म करते करते प्रभु की आप सेवा कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है सेवा करते करते अपना कर्म भी कर रहे हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? प्राइमरी चीज़ आपके लिए क्या है? हमको सिर्फ एक चीज़ माननी है कि प्रभु की सेवा ही प्राइमरी चीज़ है, प्रायोरिटी उसी को ही देना है और किसी को नहीं देना है। और जब हम प्रभु की सेवा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रभु के नाम को हम सबसे ज़्यादा आगे मान रहे हैं,
तब वो नाम लेते लेते आप जो भी काम करेंगे वो आपका सिद्ध होगा ही होगा। इसलिए हरवंश महाप्रभु कह भी रहे हैं इस चीज को, धर्मादर्श चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर योग भक्ति पदवी त्वारोपिता मोधने यो वृंदावन सीमनी काश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि स्तत्कैंकर रसामृताधे परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको सबको मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी, कि प्रभु की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति भी, उसको भी मैं जो है प्रणाम कर दे रहा हूँ। मेरा मन कहाँ पे लगा हुआ है? यो वृंदावन सीमनी काश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि, कि मेरा मन तो प्रिया जी के किंकरत्व में लगा हुआ है। वो कैसी प्रिया जी है? घनाश्चर्य, वो आश्चर्यमय मूर्ति है। क्यों है आश्चर्यमय मूर्ति? आश्चर्यमय मूर्ति इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी का वर्णन तो हमें हर जगह पर श्रुतियों में पढ़ने को मिलता है, पुराणों में मिलता है। ठाकुर जी का वर्णन तो हमको वेदों में मिलता है, उनका स्वरूप क्या है सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। पर प्रिया जी जो है वो दुर्लभ है, ना तो पुराण में है, ना उपनिषदों में, ना कहीं है, कहीं नहीं है प्रिया जी। वो किशोरी मणि उस घनीभूत आश्चर्य है जिसके रस में हम लोग डूबे हुए हैं। और जब उनके रस में हम लोग डूबे हुए हैं तब कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु कि भैया मुझे संसार से मतलब नहीं है, कि सब कुछ चीजें मैंने जो है वो छोड़ दी उसके लिए। इसी में आगे भी कह रहे हैं इसी तरह से, साधन विविध प्रयास ते सकल विहावहि श्रवण कथन सुमिरन सेवत चित लावहि अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण ये नव लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। कैसे मिल रहे हैं आपको ये सारी चीजें? श्रवण कथन सुमिरन अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये सारी नवधा भक्ति है ठाकुर जी की। ये नवधा भक्ति जब आपकी बढ़ी है, इसमें आप पारंगत हो गए हो, जब पूर्ण रूप से आपने अपने आप को इन भक्तियों में समर्पित कर दिया है, और इन भक्तियों का फल जब आपको मिलेगा तो वो क्या है? आपकी दसधा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें आपको प्रिया जी का किंकरित्व मिलेगा। तो वो किंकरित्व कब पा सकते हो आप? जब आप प्रेम लक्षणा भक्ति को पार कर, आप नवधा भक्ति को पार कर चुके हो। ये नवधा भक्ति क्या है? मैं थोड़ा समझा नहीं। श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप से प्रभु को पाने के लिए रास्ता बताया है भक्ति का, कि नवधा भक्ति जिसमें कि आप ठाकुर जी को मना रहे हो श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, कथन करके, अर्चना करके, वंदन करते, दास भाव में, उनके साख्य भाव में अपना आत्मसमर्पण आपने उनको कर दिया। ये सारे के सारे क्या है? नवधा भक्ति है। 9 तरह की भक्ति बताई है। अब ये 9 तरह की भक्ति में आप पारंगत हो गए, आपने कितने कितने जन्मों तक ये भक्ति करनी, आपने कैसे अनन्य व्रती रह के आपने करनी है भक्ति, तब जाके आपको इन भक्ति करने का फल क्या मिलेगा? प्रेम लक्षणा भक्ति। और यही प्रेम लक्षणा भक्ति रस भक्ति है, जिसको कि हरवंश महाप्रभु कर रहे हैं। कह रहे हैं पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, कि भैया ये गूढ़ भक्ति है, सीधे आप इस पर नहीं पहुंच सकते हो। आपको नियमित रहते हुए, नित्य नियम करते हुए आपको नवधा करनी है, और नवधा के बाद में आपको रसमय प्रेम भक्ति जो है वो मिल पा रही है। और यह भक्ति बड़े बड़े इंद्रादिक, ब्रह्मादिक, नारद आदि इन सब के लिए भी बड़ी भारी क्या है? गोपनीय है, बड़ी गूढ़ है। ये लोग भी नहीं पहचान पाते इस भक्ति को, प्रभु की कृपा के बिना। फिर कह रहे हैं आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि, ना तो आगम में मिलेगी आपको, ना ही आपको ये कहाँ पे मिलेगी? निगम में मिलेंगी। आगम और निगम ये संवाद है जो कि ठाकुर जी के लिखित रूप में है। वेद है, पुराण है, ये सारे क्या है? आगम और निगम की श्रेणी में आते हैं। आगम निगम पुराण अगोचर, उनमें भी इसका वर्णन नहीं है रस भक्ति का। सहज माधुरी रूप निधि, ये सहज माधुरी श्री जी की, तो ये तो निधि है। ये सहज माधुरी जो रूप की निधि है, ये तो निधि है। और निधि क्या करी जाती है? हमेशा छुपा के रखी जाती है। तभी तो कह रहे हैं गुप्त रीति या चरण प्रगट सब जग दिए, कि उन्होंने इस गुप्त रीति को बतलाया। हरवंश महाप्रभु ने भक्ति के बारे में बता रहे हैं सेवक जी, कि उन्होंने इस गुप्त रीति को बतलाया कि ठाकुर जी की यह गुप्त रीति भक्ति,
ये अभी तक कहीं पर संसार में उजागर नहीं थी। ये तो हरवंश चंद्र महाप्रभु की कृपा रही अहेतु कि ये सारी की सारी गुप्त रीतियां पता पड़ सकी हमको। कह रहे अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुपित सुरीति प्रकट करण, कि उन्होंने अपनी कृपा का ऐसी छींट सबके ऊपर लगाई कि वो गुप्त रीति जो थी वो सबको दिखला दी उन्होंने। और ये भी कह दिया कि अगर तुम इसके लायक नहीं हो तो एक बार में इसके लायक बन भी सकते हो। कैसे? कह रहे हैं ना संध्या स्तुति में कि कैसो पापी क्यों ना हो श्री हरिवंश नाम जोले अलग लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। कि भैया महल खवासी आपको तुरंत के तुरंत मिल सकती है। कब मिल सकती है? आप हरवंश चंद्र महाप्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि वह रसभक्ति प्रदान करने वाले वही सखी हैं जो कि आपको उस रसभक्ति से अवगत करा सकते हैं कि किस तरह से प्रियलाल से लाड़ लड़ाना है। कह रहे हैं जय जग उद्योग व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरण, कि भैया उन व्यास कुल दीपक को, उन व्यास जी के परम लाड़ दे, उनकी जय जयकार हो पूरे जग में, पूरे जग में उनकी जय जयकार हो, क्योंकि आपने इस रसरीति भजन को प्रकट किया है। अतः जगत को इस प्रेम लक्षणा का प्रकाश देने वाले व्यास कुल दीपक श्री हरवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय।